दोनों के लिए सोने का उदाहरण सर्वाधिक अच्छा है। जैसे सोना कोमल होता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति एवं साधुजन का हृदय कोमल होता है। सोने के गहने बनते हैं तो आप सब पहनते हैं तो जानते ही होंगे कि सोना के गहने बनते हैं तो वे टूट जाते हैं, कोमल होने की वजह से वह बार बार टूट जाता है। तो हम सोनार के पास जाते हैं, उसे चेंज करके दूसरे ले लेते हैं। तो सोनार क्या करता है, उसे गलाकर पुनः अनेक बार नए नए गहने और बना लेते हैं। इसी प्रकार सज्जन और साधुजन होते हैं। वे उसका हृदय कोमल होने से वह नम्र होता है। वह अनेकों परिस्थिति आने पर भी टूट कर भी संभल जाते हैं, जुड़ जाते हैं। किसी कारणवश यदि कहीं मतभेद हो जाए तो उस मतभेद को वह समाप्त कर देते हैं और समय समय पर उस मतभेद को मिटाकर आपस में मिल जाते हैं। स्वभाव की विभिन्नता यानी स्वभाव में सबका मत अलग अलग होना तो स्वाभाविक है। यह संसार का नियम है कि सबका मत, सबका विचार, सबका स्वभाव एक नहीं हो सकता। और यदि हम सबके स्वभाव को लेकर आपस में मेल मिलाव करके चले तो हमारा जीवन सुखपूर्वक बीतेगा। सद्गुरु इस शाखी में बताते हैं, सोने के स्वभाव की जैसे सज्जन का भी स्वभाव होता है। वह मतभेद को न रख के आपस में मेल मिलाप कर लेते हैं। वह अपने मन को वैर में, ईर्ष्या में, राग में, द्वेष में नहीं जलाता है। वह अपने मन को निर्मल रखता है। अगर हम अपने मन में वैर रखे, किसी के प्रति गांठ बांध ले, तो हमारा मन प्रसन्न नहीं रहेगा। इसमें हमारी ही हानि है। अगर हमारा मन ही अच्छा नहीं रहेगा तो शांति कहाँ बन सकती है। यदि हम किसी सज्जन और साधुजन को देखते हैं तो उसका मन तो निर्मल रहता है, लेकिन कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बराबर उसके विरोध में लगे रहते हैं, उसकी ईर्ष्या में लगे रहते हैं और उसकी निंदा करके लोगों को प्रचार करते रहते हैं, उसकी बुराई ही बखान करते हैं और हर क्षेत्र में अत्यंत द्वेषपूर्वक पेश आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से भी वे दुखी नहीं होते, उसे वैर नहीं करते, अपितु वे उसे अपेक्षा की भावना, अपेक्षा करके रहते हैं, अपेक्षा का बर्ताव करते हैं। अर्थात तटस्थ होकर उनसे ना बुराई करते हैं न उनकी भलाई करते हैं। वे अपने में मस्त रहते हैं, लेकिन उससे वैर कभी नहीं करते हैं। सज्जन व्यक्ति यदि अपने घोर विरोधी को भी सामने पा ले और उनसे मुलाकात हो जाए तो उसे भी कुशल समाचार पूछ लेते हैं, उसका कुशल मंगल पूछ लेते हैं। आप सब जानते ही हैं, महावीर स्वामी की एक सच्ची कहानी है कि वे अपने ध्यान मुद्रा में एकांत एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी वहाँ एक किसान आया। वह अपने किसान को हरी हरी घास चरने के लिए छोड़ दिया था। तो देखा कि यहाँ तो संत जी बैठे हैं। उससे 2 बार पूछा, क्या आपने मेरे बैल को देखा? तो वे तो ध्यान मग्न में गहरी चिंता में लीन थे, तो वह उसे नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, वो अपने में मस्त रहे। किसान वहां से चला गया और ढूंढते ढूंढते कुछ देर बाद फिर वही आ गया जहां महावीर स्वामी बैठा था। तो देखा कि उसके बैल वही घास चर रहे थे। तो उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, आपने मेरे बैल को चुरा लिया है और आप चोर हैं। आपने मेरे बैल को रखना चाहते हैं और इतना पूछने पर भी मुझे बताते नहीं हैं। बैल यही पास में चारा चर रहे हैं, हरी हरी घास चर रहे हैं और इतना पूछ रहे हैं, आपके मन में खोट है।
ऐसा कहकर वह गुस्से में आकर, वे तो ध्यान में बैठे थे, कुछ नहीं कहे, आंखें खोल के देखे तो गुस्से में आकर उसके दोनों कानों में कील ठोंक दिए और उसके कानों में रक्त बहने लगे। वह ऐसा करके वहां से चला गया। कुछ देर पश्चात एक भक्त आया जो महावीर स्वामी के भक्त थे, उनसे प्रेम रखते थे। वह आया तो देखा कि उनके कानों में खून की धारा बह रही है। उसे बहुत पीड़ा हुई। वह किसी भी तरह औजार लेकर उस कील को जो महावीर स्वामी के कानों में ठोंक दिए थे उसे धीरे धीरे निकाले। उसके निकालते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। महावीर स्वामी की आंखों में आंसू आ गए तो उस भक्त ने कहा, भगवान बहुत पीड़ा हो रही है। तो महावीर स्वामी ने कहा, नहीं, मुझे इस कील ठुके हुए कानों की कील से निकालने में पीड़ा नहीं हो रही है। मुझे तो यह सोचकर पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा है कि अगर इसका फल उस किसान को मिलेगा तो वह बेचारा सह पाएगा या नहीं सह पाएगा, उसे कितना पीड़ा होगा। यह सोचकर ही मेरे आंखों से आंसू निकल आए। ऐसे होते हैं सज्जन एवं साधुजन। उसकी भावना में किसी के प्रति वैर रहता ही नहीं है। वह अपने दुश्मन से भी ज़्यादा व्यवहार तो रखते ही नहीं है, लेकिन अगर कहीं बातचीत करने या देख भी लिए तो उनसे मुस्कुराकर ही बात करते हैं। जहाँ ऐसे व्यक्ति हैं वहाँ ज़्यादा व्यवहार तो बन नहीं सकता, लेकिन उनसे जितना कम ही व्यवहार करो उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगला आदमी जहाँ दिल खोलकर मिलना ही नहीं चाहता उनसे ज़्यादा व्यवहार कैसे बन सकता है। हम सब जानते हैं जैसे सोना अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार सज्जन अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। हम देखते हैं कि चंदन के पेड़ में अगर सांप लिपटे हुए हो तो चंदन अपना शीतलता नहीं छोड़ता है। सांप तो जहरीला होता है, लेकिन वह उसके जहर को अपने में नहीं लेता है। वह चंदन हमेशा शीतल रहता है। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति एवं संत जन होते हैं। वे अपनी नम्रता, निर्मल स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। हाँ, इतना काम वे अवश्य करते हैं कि दुर्जन व्यक्ति से जो रात दिन निंदा बुराई में लगे हैं उनसे वे व्यवहार कम लेते हैं, क्योंकि उसके चक्कर में पड़े रहेंगे तो हमारा समय नष्ट हो जाएगा और हम जब उसकी बातों को सुनने लगेंगे तो कुछ प्रभाव अपने मन पर ही पड़ेंगे। देखा जाता है कि अगर दूध में नींबू का रस डाल दिया जाए तो वह फट जाता है, और वही शक्कर मिला दिया जाए दूध में तो वह कितना भी शक्कर डाल दो वह मिलता ही चला जाएगा। दूध तो कोई पानी है नहीं कि सबको अपने में समा ले और उसको फर्क ना पड़े। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति जो होता है वह दुष्ट व्यक्ति से दूर रहते हैं, उससे ज़्यादा व्यवहार नहीं रहते। वो तो वैसा ही हुआ तू मत हो हुआन, वो निर्गुण या तय गुणवंता मत एक ही में शान। वे समझते हैं ये निर्गुणी है तो है, मैं तो गुणवान हूँ, मैं तो समझदार हूँ, फिर उससे वैर करने से मेरा क्या लाभ हो सकता है। लाभ तो कुछ होगा नहीं बल्कि मेरी हानि ही होगी। तो समझदार एवं सज्जन पुरुष अपनी हानि क्यों करेंगे। वह वैरी से भी प्रेम का व्यवहार करके मधुर वाणी बोल के वहाँ से अपना रास्ता तय कर लेते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं और उसमें उलझते नहीं हैं। यह बात है सोना सज्जन साधुजन टूट जुड़े 100 बार। अगर सज्जन और सज्जन व्यक्ति मिलते हैं और आपस में कुछ गलतफहमी की वजह से कुछ बातें हो जाती हैं तो उसे ज़्यादा देर तक अपने मन में रखते नहीं हैं। वह फिर से अपनी बातों को समझपूर्वक, विचारपूर्वक
उस गलतफहमी को दूर करके आपस में एक हो जाते हैं, वह मिल जाते हैं। लेकिन हम सब देखते हैं कि वही दुष्ट का स्वभाव होता है, दुर्जन व्यक्ति का स्वभाव होता है। सदगुरु इस साखी में कहते हैं, सोना सज्जन साधुजन टूटी जुड़े 100 बार, पूजन कुंभ कुम्हार का एके धका धरार। दुर्जनों के स्वभाव के लिए कुम्हार के घड़े का उदाहरण देता है। जैसे कुम्हार के घड़े में अगर कुम्हार का घड़ा फट गया, वह दरार पड़ गई उसमें, तो वह दोबारा कभी नहीं जुड़ता है। इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव होता है। अगर कुछ बात में फड़क खा गया, कुछ बात में उसके अंतर हो गए, मतभेद हो गया, या किसी ने कुछ कह दिया, तो वह अपने मन में गांठ बांध लेता है, उसे पकड़ के रखता है कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा दिया, मैं उससे कम थोड़ी हूँ। उसके अहंकार, उसके स्वार्थ, उसमें ठेस लगती है और वह झुकना जानता ही नहीं है। हम सब जानते हैं कि फलदार वृक्ष ही झुकते हैं, गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, सज्जन व्यक्ति ही झुकते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति और सूखे वृक्ष कभी नहीं झुकते, तो वे अकड़े रहते हैं। जैसे रावण कहते हैं कि मैं टूट सकता हूँ लेकिन झुक नहीं सकता। इसी प्रकार दुष्ट जन होते हैं, वे अपनी वैर की भावना इतना बढ़ा लेते हैं कि वह जीवन भर के लिए कसम खा लेते हैं, मानो मैं उससे ना बात करूंगा, ना उसके दरवाजे पे कभी चढ़ूंगा। और वह अपना तो वैर रखते ही हैं, अपने परिवार वालों से भी कह देता है कि देखो अमुक व्यक्ति से कभी बात मत करना, उसके घर से कोई व्यवहार मत रखना। वह उसे अपने बच्चे के मन में भी बदला लेने की भावना भर देता है। वह वैर की गांठ में इतना दुखी हो जाता है कि स्वयं तो जलता ही है, दूसरे को जलाता है। एक कहानी है, दुष्ट व्यक्ति पर एक कहानी है कि वह अपने वैर की गांठ को लेकर कितना दुखी होता है। एक संत महात्मा थे, तो वे बहुत सोचते थे कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, मैं इतना परेशान क्यों है, मुझे पिछली बातें क्यों इतना परेशान करती हैं। कुछ घटना उसके जीवन में हो गई थी, तो वह बहुत परेशान रहता था। तो वे एक बड़े संत के पास गए, वो भी संत थे लेकिन नए थे, तो वे अपने से बड़े संत के पास गए, तो उसने कहा, अपना हाल सुनाया। तो उस बड़े संत ने कहा कि ये जो पहाड़ पर एक झोपड़ी है, वहाँ जाना, वहाँ सबसे बुजुर्ग संत रहते हैं, वह बहुत अच्छे हैं, अपना अनुभव बताएंगे और आपको रास्ता बताएंगे, इस पहाड़ी के माध्यम से वहाँ चले जाओ। तो उसने उसको प्रणाम किया और आगे उस पहाड़ी पर चढ़ गया। संत जी ध्यान में मस्त थे, वे ध्यान मुद्रा में मस्त कुछ गहराई में डूबे थे। कुछ देर बाद आंखें खोली तो देखा कि एक संत वहाँ उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो उसने कहा, कहो बेटा कैसे आना हुआ? तो उसने कहा, मुझे अतीत की बातें बहुत याद आती हैं, मुझे बहुत पीड़ा होती है, मुझे बचपन से ही ये बातें बहुत कचोटती हैं कि मैंने किसी से कुछ बातें कह दिया हैं और आज तक अभी तक मैं इतना जवान हो गए पर उससे बात करने का मन नहीं करता। तो उसने कहा, अच्छा है, मैं आपकी समस्या का हल कर दूंगा, इसका कारण बताऊंगा कि आप इतने परेशानी से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो कहा, तो सबसे पहले मैं अपना आंसर बताने के पहले, इस प्रश्न का हल बताने के पहले आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। उस पहाड़ी के नीचे एक भक्त है मेरा, वह मुझे भोजन में बुलाया है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो साथ भी में आप भी चलना। तो उसकी आज्ञा थी, तो उस नए संत को वहाँ जाना पड़ा। तो पहाड़ी से नीचे उतरते समय संत ने कहा, यह पत्थर है, इसे उठा लो।
तो वह संत की आज्ञा थी, उसे मना भी नहीं कर सकते थे। तो उस पत्थर को उठा लिए और वह पहाड़ी से धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। संत तो आराम से नीचे उतरते गए धीरे धीरे करके, लेकिन जो संत पत्थर लिए थे उसको पहाड़ से नीचे उतरने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। कभी कभी तो पत्थर ही नीचे गिरने लग जाता और कभी कभी वह स्वयं भी नीचे गिरने लग जाता था। लेकिन जैसा तैसा संभालते संभालते बड़ी मुश्किल से उस पहाड़ी से नीचे उतरा। तो संत ने कहा कि कहो यात्रा कैसी रही? तो क्या आप यात्रा पूछते हैं? मुझे इतना परेशानी में डाल दिए, आपने इतना बड़ा पत्थर मुझे थमा दिया और पूछते हैं यात्रा कैसी रही? इतना दुखपूर्ण यात्रा रही और मैं खुश हो जाऊं क्या आपके इस पत्थर उठाने के कहने से? तो कहता है मैंने तो सिर्फ पत्थर को उठाने के लिए कहा था, कब तक उठाना था इसको नहीं बताया था। आपकी मर्जी थी, आप उठा के रख देते, मैंने तो उसे उठाए रखना ऐसा नहीं कहा था। तो हाँ, इस दृष्टांत के माध्यम से उस व्यक्ति को समझाते हैं कि आप अतीत की बातें को, दुखपूर्ण बातें को, वैर की बातें को जितना ही याद करते हैं, जितना ही गाढ़ बनाकर रखते हैं, उतना ही दुख पाते हैं, उतना ही आपको वह पीड़ा के रूप में सालता है। तो आप अपने वैर को, अपने घृणा को, अपने ईर्ष्या को, अपने दुख को उसी समय भुला दे, उसको सिर पर उठाए न रखे तो आपको दुख नहीं होगा। तो सज्जन व्यक्ति यही कार्य करते हैं। किसी से वैर हो गई या किसी ने कुछ कह दिया, उसे जिंदगी भर मन में बनाए रहते हैं। वह अपने जीवन की तरफ ध्यान ही नहीं देते, वास्तविकता की तरफ ध्यान ही नहीं देते। दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव तो बहुत क्रूरतापूर्ण होता है, बहुत गंदा होता है। कहते हैं संसार में 3 लकीर होती हैं। इसी को वैर के माध्यम से बताते हैं कि वैर 3 प्रकार के होते हैं। एक पत्थर की लकीर की तरह वैर, दुर्जन व्यक्ति का जो वैर होता है वह पत्थर की लकीर का होता है, और मध्यम व्यक्ति का जो वैर की लकीर है वह रेत में खींची हुई लकीर की तरह होता है। जैसे रेत में अगर हम लकीर खींच दे तो धूल, हवा चले या तूफान आए तो वह मिट जाता है, लेकिन सज्जन व्यक्ति का वैर पानी की तरह होता है। अगर हम एक तरफ खींचते जाएं तो दूसरी तरफ मिट जाए। अगर कुछ कह दिया तो तुरंत भले ही उसे कुछ लग जाए, लेकिन वह उसे मन में नहीं रखते, कुछ अपने मन में बनाए नहीं रखते, वह उसी समय उसे भूल जाते हैं। तो सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वह अपनी शरीर की वास्तविकता को ध्यान में रखते हैं कि शरीर तो क्षणभंगुर है, वह बीतने वाला है। फिर ऐसे क्षणभंगुर शरीर में हम वैर पाल कर क्या करेंगे? अपने शक्ति और समय को बर्बाद करके हम इस मनुष्य जीवन में जो मोक्ष का काम करना चाहिए, जिस समय हमें मुक्ति का काम करना चाहिए, उस समय हम वैर का काम करके अपने समय और शक्ति को क्यों नष्ट करें? क्योंकि वैर करने से किसी का लाभ तो होगा नहीं, उल्टे हानि ही होगा। तो सज्जन व्यक्ति मन में वैर नहीं पालते हैं, वह बार बार टूट कर भी संभल जाते हैं, उस बातों को भुला देते हैं और दूसरों को क्षमा कर देते हैं। वही दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव होता है, वह मरकर भी दूसरों के लिए कांटे बन जाते हैं और दूसरे के मन में वैर का बीज रोप कर चले जाते हैं। वह जीवन की वास्तविकता पर विचार नहीं करते, वह अपने जीवन की क्षणभंगुरता, जैसे पानी के बुलबुले के समान हमारा जीवन है, इसको फूटते देरी नहीं लगती। तो हम इस नाशवान शरीर में किसी से वैर करके, घृणा करके, राग कर, द्वेष करके अपना जीवन क्यों बर्बाद करें, यह नहीं सोचता है और अपने जीवन में दुख में डालकर स्वयं तो दुखी होता है, दूसरों को भी दुख देते हुए इस संसार से चले जाते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब जी हमें इस साखी के माध्यम से बताते हैं कि हमें सज्जन का व्यवहार करते हुए अपने जीवन को बिताना चाहिए।